इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यूटीआई गोल्ड ईटीएफ एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। जो म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं और जो लोग आके यहाँ पे एसआईपी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बजट फ्रेंडली है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत भी नहीं है इस एसआईपी में। अगर हम बात करें इसके कैटेगरी के बारे में तो कमोडिटी है, यानी कि गोल्ड के अंदर स्पेसिफिकली ये लोग आके निवेश करते हैं। और रिस्क कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की माना जाता है। जिस तरीके से गोल्ड अगर गिरेगा तो इसका जो पोलियो है ये भी आके नीचे गिरेगा, जो आपका निवेश है वो भी गिरेगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले 3 साल से इसने 35% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और अभी तो रेट भी बढ़ गया है गोल्ड का। और अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ऑल टाइम जब से इसने आके स्टार्ट किया, यानी कि करीबन 2022 से इस म्यूचुअल फंड ने स्टार्ट किया था, तो तब से लेके अब तक आप देख सकते हो 32% का रिटर्न दे रहा है एनुअली, यानी कि हर साल इसने 32% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इस महीने के अंदर आप देख सकते हो किस तरह से गोल्ड में परफॉर्म किया था। एनएवी पहले 27.23 था, अब आप देख सकते हो एनएवी करीबन 28.78। तो एनएवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इस महीने के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिला है 4% का, वो हुआ है यहाँ पे गोल्ड के अंदर कीमतें बढ़ने के बारे में। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं और आके यहाँ पे अमेरिका का जो आके आप कह सकते हो कि डॉलर वीक हो रहा है, उसके कारण से सोने का दाम काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो उस वजह से आपको देखने को मिलेगा गोल्ड के साथ ये भी ऊपर बढ़ा है। ओवरऑल अगर हम बात करें एनएवी के बारे में तो एनएवी आप देख सकते हो 7 अगस्त का करीबन 28.73 नज़र आ सकता है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 25 रुपये। 25 रुपये जो आप आके कुछ खाने के लिए भी खर्च कर देते हो, वो भी आप आके निवेश कर सकते हो। 25 रुपये आप निवेश करके यहाँ पे गोल्ड खरीद सकते हो। जहाँ पे आप अगर फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो तो करीबन कितना 14,000 1 ग्राम खरीदने के लिए आप खर्चा करते हो, लेकिन यहाँ पे 25 रुपये से आप सोना खरीद सकते हो। अगर फंड साइज़ की बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के 1346 करोड़ का इनका फंड साइज़ है। इतने रुपए आके इन्होंने निवेश करके रखा है गोल्ड के अंदर। बाकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.09 का एक्सपेंस रेशो है, जो कि बेयर मिनिमम है। जो आपका यहाँ पे एनएवी आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर से 0.09% ये लोग काट लेंगे जब आप आके रिडीम करोगे अपने पैसे को, यानी कि जब पैसे आप आके निकालोगे। और यहाँ पे रेटिंग आप देख सकते हो 5 स्टार दिया गया है। बाकी आप अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हो तो यहाँ पे मान के चले कि एक 10,000 का एसआईपी आप कर रहे हो तो क्या रिटर्न आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले 1 साल के अंदर आप देख सकते हो 1,20,000 रुपये आप निवेश करोगे और आपको मिलेगा 1,31,408 रुपीज़। ऑलमोस्ट 9.51% का रिटर्न अभी तो गिर चुका है मार्केट सोने का, उसकी वजह से आपको थोड़ा रिटर्न कम दिख रहा है। बाकी जिस तरीके से यहाँ पे सोने के ऊपर अगर आपको विश्वास है कि ये हमेशा बढ़ेगा तो आप निवेश कर सकते हो, गोल्ड के साथ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 3 साल के अंदर आप अगर निवेश करते हो, मतलब टोटल निवेश आपका जाएगा 3,60,000, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा 3,59,000 रुपीज़। 5,91,000, ऑलमोस्ट 6 लाख के करीबन आपको रिटर्न मिल रहा है 3,60,000 के निवेश पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो करीबन 64% का रिटर्न इसने बना के दिया है अभी तक। ये आके प्रीवियस डेटा है। और बाकी अगर आपको लगता है कि गोल्ड अच्छा ही जाएगा हमेशा, तो आप आके फिजिकल गोल्ड खरीदना, यानी कि जो आप आके ज्वेलरीज देखते हो ना, तो वो खरीदने के बजाय आप आके यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे 100 रुपये आप अगर निवेश करोगे तो किस तरह से पैसे को ये लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखा जा सकता है ऑलमोस्ट 99% जो रुपए हैं, यानी कि 100 रुपये में से 99 रुपीज़ आके ये लोग आके सोना खरीदने में खर्च करेंगे। बाकी 1% आके आप देख सकते हो 1.16 आके ये लोग कैश रिजर्व रखते हैं, जहाँ पे कोई भी अगर आके रिडीम करता है तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तो ये लोग मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि रिडीम वाले पैसे, यानी कि जो विड्रॉ करते हैं उनके पैसे दे पाए। अगर हम बात के देखते हैं सेक्टर अलोकेशन, तो पूरा 100% गोल्ड के अंदर ही ये लोग निवेश करते हैं। इसके अंदर अल्फा बीटा देखने की इतना ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि आके गोल्ड के अंदर डायरेक्टली ये लोग निवेश करेंगे। अगर आपके घर के पास सोने का दाम बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्टफोलियो भी आके म्यूचुअल फंड में बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, यूटीआई के अंदर जो आप निवेश करो। अगर आके सोने का दाम गिरेगा तो इसमें भी आपको वही दिखेगा। तो ये वाला तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा सकता है, दूसरे म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे खर्चा क्या क्या आ सकता है आपको, आप अगर आके यहाँ पे रिडीम करते हो पैसे को, यानी कि विड्रॉ करते हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड होता है कि यहाँ पे आप अगर आके 15 दिन के अंदर निवेश को निकाल लेते हो, यानी कि पैसा निकाल लेते हो, तो उसके ऊपर एनएवी का 1% ये लोग काट लेंगे।
लेकिन आप अगर 15 दिन के बाद जाके पैसा निकालते हो तो यहाँ पे 1% ये लोग नहीं काटेंगे, यानी कि कोई भी एग्जिट लोड नहीं होगा। बाकी स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर अभी तो यही चल रहा है 0.005% आपके टोटल एनएवी पर, तो ये स्टैम्प ड्यूटी लगेगा आप अगर पैसा निकालते हो तो एक जो स्टैम्प ड्यूटी है ना कभी भी निवेश पे नहीं लगता है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि आप अगर निवेश करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी की वजह से आपका एनएवी कम है या फिर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कम दिख रहा है, उसके वजह से नहीं होता है। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा क्यों आप अगर 1000 रुपये निवेश करते हो तो क्यों यहाँ पे कम दिखता है, उसके ऊपर हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं, आप वो चेक कीजिएगा। बाकी यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा जब आप आके पैसा निकालोगे तो। और यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन है, आप अगर आके 2 साल तक निवेश रहोगे तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे रिटर्न के ऊपर करीबन 12.5% देना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि 1 लाख रुपये आपने निवेश किया तो 1 लाख रुपये के अंदर सपोज़ कीजिए 50,000 का आपका टोटल रिटर्न बन रहा है, यानी कि 1,50,000 आप निकाल रहे हो तो जो 50,000 रुपये है उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा आप अगर 2 साल के बाद निकालते हो तो। लेकिन आप अगर आके इस एक ही साल मतलब 1 साल आपने निवेश किया बाद में निकाल लिया तो यहाँ पे जो आपका इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी टैक्स डिडक्ट करके पैसा नहीं दिया जाता है, तो आपको खुद से आके यहाँ पे टैक्स फाइल करना पड़ता है अपने सीए के साथ बैठ के, या फिर आप अगर खुद ही कैपेबल हो तो आप खुद ही आके टैक्स फाइल कर सकते हो बैठ के। तो वहाँ पे आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा आपके रिटर्न पे। आप अगर 2 साल के बाद निकालते हो तो यहाँ पे 12.5% के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा रिटर्न्स पे, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्लियर। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो फंड मैनेजर है वो आप देख सकते हो आयुष जैन है, जो आके यहाँ पे सीएफए पूरा क्वालिफाई करके रखे हैं, यानी कि सीएफए लेवल 1 इन्होंने किया है और सीए भी कर चुके हैं। तो ये आपके फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर मैनेज इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली ये लोग आके सोने के अंदर निवेश कर रहे हैं, तो इतना मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोने का कीमत बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। तो फंड मैनेजर आप देख सकते हो एक बार के लिए, तो यहाँ पे सारे फंड मैनेजर से। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस ग्रोथ मतलब ये जो फंड है यूटीआई के तरफ से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखा जा सकता है जो ये स्कीम है ये प्रोवाइड करना चाहता है आपको रिटर्न्स, जो भी आके यहाँ पे यूटीआई गोल्ड ईटीएफ है उसके रिटर्न्स के अनुसार आपको भी यहाँ पे मुनाफा या फिर नुकसान देखने को मिलेगा। बाकी इन्वेस्ट किया जाता है यहाँ पे यूनिट्स जो कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर होता है। जो ईटीएफ आप देखते हो ना सोना, तो उसी के अंदर ये लोग भी निवेश करते हैं। अगर गोल्ड का कीमत ऊपर बढ़ता है तो ईटीएफ बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपको रिटर्न्स भी दिया जाता है। ओवरऑल यहाँ पे आप अगर देखते हो बेंचमार्किंग, यानी कि किस चीज़ से आप आके तुलना करोगे आपका रिटर्न अच्छा है कि बुरा है, तो वो है आपका डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस, यानी कि जो आपके घर के पास आके सोने का कीमत चल रहा है ना, अगर महंगा है तो आपका पोर्टफोलियो भी महंगा हो जाएगा, यानी कि रिटर्न्स अच्छे आएंगे। अगर सोने का दाम गिर रहा है तो आपके घर के पास, तो आपका पोर्टफोलियो भी आके यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। बाकी आपका क्या राय है यूटीआई गोल्ड ईटीएफ एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के लिए? ये फंड आके काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 25 रुपये, यानी कि जो लोग आके यहाँ पे छोटा निवेश करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। 25 रुपये की एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्लान है यूटीआई के तरफ से। बाकी हमने आके सारा डिटेल्स तो बता दिया। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार हमें बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।